हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज मैनेजमेंट, इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, लेवल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन। चलिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेशन जो है ना, इसको हिंदी में हम बोलते हैं तालमेल। क्या बोलते हैं? तालमेल। तो टॉपिक को नोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तालमेल। आपने यूजुअली ये शब्द सुना होगा कई बार, तालमेल। तो अब ये शब्द क्या है? हमने गांव में सुना होगा, अपने घरों में सुना होगा, बेसिकली मम्मी पापा दादा दादी को इस्तेमाल करते हुए। तालमेल का मतलब होता है दो लोग अगर कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, या दो से अधिक लोग, मैन 2 and more than 2 people आर engaged in a single particular work, और वो उस काम को अच्छे से मिलके कर रहे हैं अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनके बीच तालमेल बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक है रोहित, ये भाई रोहित है, और ये है कौन? ये है भाई हमारे विराट कोहली। ये दोनों क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। मान लेते हैं रोहित ने एक शॉट लगाया, ये है रोहित और यहां हम लिख देते हैं विराट। तो रोहित ने एक शॉट लगाया बढ़िया सा, और रोहित ने कहते कि नहीं ठीक है, मैं इस पे रन लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन विराट चाहता था कि मैं इस पे रन ले लूं। विराट ने पहले क्रीज छोड़ दिया और वो भाग के नेक्स्ट क्रीज पे पहुंच गया। लेकिन अब हुआ क्या? उन लोगों के बीच एक मिसकम्युनिकेशन हो गया, एक एरर आ गया बीच में, कम्युनिकेशन एरर। कहीं ना कहीं एक तालमेल ठीक से नहीं बैठा। तो क्या हुआ भाई फील्डर ने अपने हाथ से बॉल फेंका, वो जाके विकेट में लग गया होगा, और यहाँ पे क्या हो गया होगा? रन आउट। तो ये रन आउट क्यों हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि रन आउट कभी भी क्यों होता है, तो एक तो चलो वो है कि भाई हम भाग के पहुंच नहीं पाए, एक तो वो एक सेंस बनता है। दूसरा सेंस क्यों बनता है? जब भी एक तरीके से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा। क्या होगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जहां भी होगा, वहां पर हम, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर मैं ठीक से चीजों को कैलकुलेट नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तो मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा? तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोऑर्डिनेशन आपके बुक के साथ अच्छा होगा, आपके टीचर्स के साथ अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट, है ना। सो इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं ये जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है, ये ऊपर के सारे जितने हमारे पास 5 फंक्शंस है ना, चलिए आपको शायद 5 फंक्शंस में एक बार याद दिला देता हूं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन कौन कौन से हैं। एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम फंक्शंस की ओर देखें, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो के बताया था आपको कि ये 5 फंक्शंस होते हैं बेसिकली, और उस समय मैंने कोऑर्डिनेशन का एक बार जिक्र किया था। तो कौन कौन से वो फंक्शन है, एक बार हम चार्ट में देखेंगे, और ये भी समझेंगे इस चार्ट में कि वो जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन से कैसे इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं देखो आप, पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। एंड थर्ड क्या है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखो क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन ही हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बिजनेस होता है, वहां पे क्या होता है? सर्कुलर फ्लो करता रहता है। टॉप लेवल प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, मिडिल लेवल स्टाफिंग कर लेगा, देन डायरेक्टिंग एंड लोअर लेवल कंट्रोलिंग, जो भी है एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पे आप समझो कि कोऑर्डिनेशन, हाउ कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट फंक्शंस को। कोऑर्डिनेशन देखो कहीं ना कहीं वो क्या है? इन सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, इनसे क्या है? वो इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है वो। अब आप ये समझ लो इस तरीके से डायग्राम, आप इस डायग्राम को ऐसे समझो कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ दिस मैनेजमेंट फंक्शन, या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन।
तो हम कह सकते हैं अब मैनेजर या फिर कोऑर्डिनेशन क्या है, टू सिंक्रनाइज ऑल द एक्टिविटीज, टू सिंक्रनाइज मतलब प्रॉपर एक ऑर्डर में, एक चैनल में प्रॉपर एक्टिविटी चीजों को एनालाइज करके अच्छे से, क्या है, टू सिंक्रनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट इन एन वेल एप्रोप्रिएट मैनर, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन अगर इस तरीके से नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जहां पे कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है, जैसे मान लेते हैं एक छोटा और समझते हैं, जैसे देखो ये रहा डायग्राम, यहां कर देता हूं, ठीक। जैसे यहां समझते हैं हम, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक भैया ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ये एक क्या है एक तरीके से एचआर है, और ये क्या है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। कहीं ना कहीं क्या है, ये चारों लोग अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से वर्क कराना है, एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग कराना है, तो इन चारों लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक साथ मिलके अच्छे से काम करना होगा। मान लेते हैं प्लानिंग हो गई, है ना, या मार्केटिंग वाला बंदा अच्छे से ठीक काम कर रहा है, पर सेल्स वाला उसको टाइम पे क्या कर रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है, क्वालिटी नहीं दे रहा है, क्वांटिटी नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं कंपनी लॉस सफर करेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, देखिए, ओ सॉरी ये तो इरेज हो गया, फिर से लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन दोनों ही कहीं ना कहीं क्या इंटरलिंक्ड है, मैंने बताया अभी आपको। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के हो सकते हैं या जो इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं वही इंपॉर्टेंस हमारे किसके हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के। कैसे, आप ये समझो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पूरे बिजनेस स्टडी में जो कि हर जगह हमारा इंप्लीमेंट होगा, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये है शॉर्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भाई कोऑर्डिनेशन भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट परवेसिव है, परवेसिव मतलब क्या, इट अप्लाइज एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन। तो दूसरा क्या हो सकता है, परवेसिव, परवेसिव इन नेचर, परवेसिव इन, ठीक। एंड थर्ड क्या है, जरा बताइए मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। फोर्थ, मूविंग टुवर्ड द फोर्थ, बताइए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, बताइए। कहीं ना कहीं देखो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, परवेसिव है, कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड है। इसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन किस सिचुएशन में हो, अलग अलग सिचुएशंस में डील कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। कैसा है, डायनेमिक है, डायनेमिक इन नेचर। तो डायनेमिक इन नेचर पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी समझाया है। इसके बाद क्या है, देखो फिफ्थ, कहीं ना कहीं क्या है, यूनिट ऑफ एक्शन है। क्या है, यूनिट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, एक साथ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, देखो सिक्स, कहीं ना कहीं ये अपने आप में क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या है ये, ग्रुप एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति परफॉर्म नहीं करता है। कोऑर्डिनेशन, मान लो मुझे ये क्लासरूम सेटअप करना है या क्लासरूम अच्छे से रन करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन करना है, अगर ये पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मुझे जरूरत है, मेरे पास फिजिक्स के टीचर है मनोज सर चाहिए, मैम पढ़ाती हैं मैथमेटिक्स, तो मैम मुझे मैथ की चाहिए, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, एक सर एराब सर है वो बायो पढ़ाते हैं, मुस्कान मैम अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आई नीड माई ऑल द स्टाफ टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथर, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सारे स्टाफ चाहिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ माय कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इसी तरीके की अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से रन करना है,
तो आपको बेसिकली ये सारे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन के ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस है, परवेसिव है, गोल ओरिएंटेड है, डायनेमिक है, यूनिट ऑफ एक्शन है और एक ग्रुप एक्टिविटी भी है कोऑर्डिनेशन, है ना। इसके बाद देखो क्या है, कहीं ना कहीं देखो अब कोऑर्डिनेशन के हम इंपॉर्टेंस समझेंगे। क्या समझेंगे? कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन के। अब एक चीज बताओ आप मुझे, अगर हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते हैं, अगर हम अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ाई करते हैं, देखो मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं या मैं डेली 8 आवर्स स्टडी कर रहा हूं, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उस 8 आवर्स की स्टडी का मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा या उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई मैं उसके बदले अच्छे मार्क्स अचीव कर पाऊंगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो कहीं ना कहीं वैसा ही है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही क्या है, वही एक सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके गोल को अचीव करने में, आपके टारगेट्स को अचीव करने में। तो वही कुछ पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंस के। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। चलिए पहला इंपॉर्टेंस जरा सोचिए क्या हो सकता है। अभी अभी आपने देखो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, तो उसके बिहाफ पे हम सारे इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा, देखो हमें क्या है इंपॉर्टेंस में, अगर हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चीजों को मैनेज कर पाएगा, अलग अलग सिचुएशन से डील कर सकता है वो, और हमें क्या है एक ग्रोथ मिलेगा किसमें, साइज में। कंपनी ग्रोथ करेगी इन साइज में, ग्रोथ इन साइज। अब अगर कंपनी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल कौन होते हैं, वो लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, इस ये लो सारे लोग। इसके बाद देखो क्या है, कहीं ना कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंक्शनल डेवलपमेंट करेगा। कैसा करेगा, फंक्शनल सॉरी वो फंक्शनल डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय क्या होंगे आपस में मोटिवेटेड हो सकते हैं। क्या होंगे आपस में मोटिवेटेड। क्यों, एक बात बताओ, अगर हमारा मैनेजर, जैसे मान लेता हूं कि मैं अगर अपने स्टाफ के साथ अच्छे से बात करूंगा, उन्हें चीजें अच्छे से समझाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो, अगर मैं उनके साथ तालमेल अच्छे से बनाऊंगा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार अगर गलती हुई तो अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए। या आपके पेरेंट्स अगर ये कहे एग्जाम्स के बाद आपके नंबर अगर कम आए, बेटा चलो कोई बात नहीं, इस बार गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप उस गलती को दोहराओगे? नहीं, आप खुद अच्छे एफर्ट्स करोगे मेरे घर वालों को बुरा ना लगे। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, यहाँ पे क्या है, मोटिवेटेड। आप क्या हो जाओगे, मोटिवेटेड। कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेटेड फील करेंगे, आपके लिए क्या करेंगे, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या देंगे आपको, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, RES, रिसोर्सेस। कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्सेस है मेरे पास, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो और चाहे वो मैनमेड रिसोर्सेस हो, वो सारे रिसोर्सेस को वो अच्छे से एफिशिएंटली क्या करेंगे, यूज करेंगे, सो दैट कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, अच्छे से ग्रो करे, हम अपने गोल्स को ऑन द टाइम क्या कर सके, अचीव कर सके। होप आपको ये वीडियो और कोऑर्डिनेशन मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।